सर तो ट्वीट मुझे ये करते हैं, बताइए बात ना, करते पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन मौजूद है? अगर मुज़ाकरात नहीं करते तो एहतजाज का हाल तो हम 26 नवंबर को देख चुके हैं। सो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? हैं। देखिए ना, पीटीआई के पास तो वो हमारे एक सुना कि एक आईजी साहब जो है वो एक सब इंस्पेक्टर से जो है वो नाराज हो गए, तो उन्होंने इंस्पेक्टर से पहले उसको सब इंस्पेक्टर भी बनवा दिया, फिर उसके बाद सिपाही बना दिया, और फिर उसको पंजाब में बिल्कुल आखिरी जिले की आखिरी चौकी पे डीजी खान में जो है भेज दिया। उसने वहां से जाके जो है वो आईजी को जो है वो पैगाम भेजा कि अब सिपाही से नीचे रैंक कोई नहीं है और डीजी खान से आगे जिला कोई नहीं है। तो पीटीआई के साथ तो जो हो रहा है, अब इतना बुरा, अब गोलियां तक तो मार ली हैं, अब इसके बाद और क्या करना है। लेकिन देखिए ना, ना वो पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है, ना इमरान खान का जहर जो लोगों पे तारी है उसका कोई फर्क पड़ा है। सो पीटीआई के पास तो ऑप्शंस का इशू नहीं है, ऑप्शन का इशू तो हुकूमत के पास है कि जिनको समझ नहीं आ रही है कि मुल्क चलाना कैसे है। तमाम जो लोग हैं इस वक्त वो समझते हैं कि सिविल स्पेस ख़त्म हो गई है, हुकूमत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और कैसे हम इमरान खान का जो है वो मुकाबला करेंगे, क्या होगा। सो दिस इज आई थिंक द सिचुएशन इज कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट तो बाद में। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा तासुर जो पीटीआई शायद समझती है कि फैसला हुकूमत ने नहीं, मुक्तदरा नहीं करना है, लेकिन हुकूमत बज़द है इस बात के ऊपर कि फैसला हुकूमत नहीं करना है और उसकी इत्तेहादी जमातों नहीं करना है। आपको लगता है दोनों बयानियों में से सबसे मजबूत बयानिया किसका है? लेकिन ना ये तो मतलब झूठ ही होगा ना, आप भी अगर ये समझेंगी कि नहीं फैसला जो है वो मुक़्तदरा ने नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करना और हुकूमत ने करना है, तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर तो लोग, फिर आपने हालत ही देख ली है। अगर आप मीटिंग ही नहीं करवा पा रहे, फिर आप देखिए हामिद रज़ा साहब जो तर्जुमान थे, उनके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर छापा पड़ गया है। तो आप इन हालात में आप बताइए ना कि कैसे जो हुकूमत है वो ये दावा करेगी कि उन्होंने फैसले जो हैं वो उन्होंने करने हैं। उसके लिए को माहौल भी तो देना। अच्छा फवाद साहब, जब आप वज़ीर इत्तलात थे तो आपको याद होगा उस वक्त भी मीडिया के मालकान के हवाले से, मीडिया पर इश्तहारात की पाबंदी के हवाले से आप काफ़ी बातें करते थे, उन्हें माफिया भी करार दे दिया करते थे, सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ भी आपके ज़माने में लगी हैं। अब ये पीका एक्ट पास हो गया है तो ऑब्वियसली तनकीद तो हो रही है उस जानब से, लेकिन आपको नहीं लगता जो उस वक्त भी गलत था वो आज भी गलत है? पहली बात तो ये है कि हमारे दौर में सहाफ़त पाकिस्तान में 76 साल में जितनी आज़ादी सहाफ़ियों ने हमारे दौर में देखी है, ना उससे पहले कभी देखी है, ना उसके बाद कभी देखी है। कभी किसी सहाफ़ी को हथकड़ियाँ जो है वो नहीं लगी हैं, कभी किसी के साथ हुआ नहीं। जो कुछ लोगों के साथ हुआ, उनको सहाफ़त की वजह से नहीं हुआ। अगर आप लोगों के घरों में घुस जाएँगे, उनकी बीवियों के बारे में बात करेंगे, उनके बच्चों, उनके अखलाकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, वो फिर एक और अलहदा बात है। और उसके ऊपर जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ज़ाहिर है वो सहाफ़ती आज़ादी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर एक भी सहाफ़ी को पाकिस्तान में ना उठाया गया, ना उनके ऊपर कुछ हुआ। इश्तिहारों के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 2018 में भी यही था और अब भी यही है कि हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करती है इतने इश्तिहार दे के, और ये इश्तिहार पब्लिक, मुझे आप बताइए अमेरिका में क्या हुकूमत इस तरह इश्तिहार दे सकती है जिस तरह मरीम नवाज़ दे रही है? या या अपना आपने यूके में कभी देखा कि पहले सफ़े सारे जो है हुकूमत के इश्तिहारों से पड़े हों? ये तो पब्लिक 17 अरब रुपए के इश्तिहार आपने दे दिया उठा के इस साल, तो मज़ाक है। और बिल्कुल ठीक है। कोई ना जो साफ़ी आप जो आपका मालिकान है, वो अमीर से अमीर तर हुए जा रहे हैं, सहाफ़ती वर्कर गरीब से गरीब तर हुआ जा रहा बिल्कुल है, वो सही। उसको तनख्वाहें अच्छा नहीं दे रहे। फवाद साहब, और ये एक जो फीका लॉ है, जी। मैं सिर्फ़ इस पे सिर्फ़ बात करना चाहता हूँ। देखिए रेगुलेशन होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है कि रेगुलेशन ना हो। इसीलिए मैं अपने दौर में पीएमडीए लेके आया था, और मैंने इंग्लिश लॉ और ऑस्ट्रेलियन लॉ को स्टडी करके हमने ये बनाया था, और वो लॉ सिविल लॉ था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप क्रिमिनल लॉ नहीं लाते जहाँ पे आपकी ये राइट ऑफ स्पीच इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे ठीक है। हमेशा सिविल लॉ लाए जाते हैं, डैमेजेस लाए जाते हैं, जुर्माने लाए जाते हैं। अब तो देखो बड़ा सिंपल बात है, हर बंदा दूसरे को खराब करने के लिए नीचे इतनी आप अथॉरिटी आपने दे दी है। अब मैं देख रहा हूँ कि पाकपतन में एक एफआईआर हो गई है कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ
व्हाट्सएप ग्रुप में आपने कुछ शेयर किया है और वो उसके ऊपर एडमन और उन सब लोगों के ऊपर होगी, ये तो तमाशा लग जाएगा जो ये कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल फवाद साहब, आज बिलावल ने तनबीह की है कि 26वीं तरमीम पर ना कोई बेंच ना कोई अदालत इसे रूल बैक कर सकती है, यानी कि ना तो वो मानेंगे ना किसी को मानने देंगे। और दूसरा ये, इस तरमीम के बाद अदलिया में बहुत ज़्यादा तकसीम भी नज़र आना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा तनाव है इख्तियारात के ऊपर। आपको लगता है ये वाकई रोल बैक नहीं हो सकती, या फिर कोई ऐसी कोशिश भी ना करे? देखिए, ये सिंपल बात है, अगर अदलिया ने अपनी आज़ादी बहाल करनी है, 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करनी होगी। अगर या वो पार्लियामेंट करे या वो जुडिशरी करे, प्रॉब्लम तरमीम का नहीं है, प्रॉब्लम ये तरमीम जिस तरह लाई गई उसके ऊपर है। लोगों को अगवा किया गया, लोगों के घर वालों को ब्लैकमेल किया गया, एमएनएज, इनके सेनेटर्स जिनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। कोई ये ढकी छुपी बात तो नहीं है जिस तरह से ये तरमीम पास हुई। तो उसके इस तरमीम के होते हुए जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी गई, हाई कोर्ट के अंदर एक और हाई कोर्ट्स कायम कर दी गई, हुकूमत के लाडले जजों के लिए ताकत और है, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो बेचारे फारग हो गए। लिहाजा ये तरमीम जो है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और 26वीं आईनी तरमीम नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो साहब ने इससे पहले 18वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई पीपल्स पार्टी ने, जिसने पाकिस्तान की फेडरेशन को ही तबाह बर्बाद करके रख दिया, और अब 26वीं आईनी तरमीम कराई है जिसने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो ये तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का एजेंडा है पाकिस्तान को खराब करने के लिए। बिल्कुल सही।